दोस्तों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एरियर्स सहित 58% डीएडीआर का ऐलान हो चुका है। उसका लाभ कब से मिलेगा और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए भी कैसे रास्ता साफ हो चुका है, इन्हीं सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर्स सहित 58% की दर से डीएडीआर का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मात्र 55% की दर से डीएडीआर दिया जा रहा था। इसलिए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर लगातार 58% डीएडीआर की मांग कर रहे थे, जिसको कल होलिका दहन के खास अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने शाम को मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बाकायदा एरिया सहित 3% यानी कि 58% डीए का ऐलान कर दिया। दोस्तों, इसके संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भारत सरकार के समान अप्रैल 2026 के वेतन में 58% डीए को जोड़कर मई के वेतन से भुगतान किया जाएगा और जुलाई 2025 से लेकर मार्च 2026 तक के एरियर्स राशि को यानी कि 7-8 महीने के एरियर्स राशि को मई 2026 से 6 समान किस्तों में दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, एरियर्स राशि को मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 तक 6 अलग अलग किस्तों में इसका भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए भी 55% महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करके 58% कर दिया गया है और पेंशनर्स को जनवरी और फरवरी 2026 तक के 2 महीने के एरियर्स राशि को पेंशन में जोड़कर भुगतान किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोगों का सवाल होगा कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के 7-8 महीने के एरियर्स राशि भुगतान किया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को मात्र जनवरी और फरवरी 2026 तक के सिर्फ 2 महीने का ही महंगाई राहत का भुगतान क्यों किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका कारण वही धारा 49 है जिसके आड़ में दोनों राज्यों के पेंशनर्स का आर्थिक शोषण लगातार हो रहा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को चूंकि 1 जनवरी 2026 से बिना एरियर्स के 58% महंगाई भत्ता आदेश जारी किया है और वो छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को भी जनवरी 2026 से ही 58% महंगाई राहत प्रदान करेगी और उसी तारीख से वो मध्य प्रदेश सरकार को अपनी सहमति भेजी है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार भी अपने राज्य के पेंशनर्स के लिए जनवरी 2026 से 58% महंगाई राहत देने का ऐलान किया है और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को जनवरी और फरवरी 2 महीने के एरियर्स राशि प्रदान किया जाएगा और मार्च के पेंशन में जोड़कर उसका भुगतान किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ से छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए भी कैसे रास्ता साफ हो चुका है उसे भी आप लोगों को समझना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को भी मात्र 55% की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है और प्राप्त जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार से पेंशनर्स के लिए 58% महंगाई राहत वृद्धि के संबंध में आपसी सहमति मांगी है, लेकिन चूंकि अभी तक मध्य प्रदेश से 58% डीएडीआर का ऐलान नहीं हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को आपसी सहमति नहीं दे रही थी। लेकिन चूंकि कल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 58% डीएडीआर का ऐलान कर दिया है, ऐसे में अब वो छत्तीसगढ़ सरकार को भी पेंशनर्स के लिए 58% महंगाई राहत वृद्धि करने के संबंध में अपनी सहमति भेजने वाली है, जिसके बाद इधर छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए भी बहुत जल्द 58% महंगाई राहत वृद्धि का ऐलान होने वाला है। तो दोस्तों, एक लाइन में मामला यही है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए पहले ही बिना एरियर्स के 58% डीए आदेश जारी हो चुका है। अब बहुत जल्द मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2025 से बाकायदा एरियर्स सहित 58% डीए आदेश जारी होने वाला है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए भी 1 जनवरी 2026 से 2 महीने के एरियर्स के साथ 58% महंगाई राहत आदेश जारी होने वाला है। दोस्तों, अब अंत में कल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 58% डीएडीआर वृद्धि घोषणा होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने क्या कुछ कहा है उसे भी आप आगे सुन सकते हैं। होली के पावन अवसर पर मेरी अपनी ओर से राज्य के सभी भाइयों बहनों को बधाई, देशवासियों को बधाई। होली का त्यौहार हमारी परस्पर आत्मीयता बढ़ाने वाला होता है। कलुषता, कटुता मिटा करके प्रेम भाव के संबंध बने। एक बार नए त्यौहार के साथ नई प्रकार की व्यवस्था में हम मिलजुल करके राज्य की बेहतरी के लिए, देश की एकजुटता के लिए आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज होली के शुभ अवसर पर राज्य सरकार द्वारा राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत राज्य के शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान माह अप्रैल 2026 पेड इन मई 2026 के वेतन पर 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसमें जुलाई
2025 से मार्च 2026 तक के एरियर्स की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर 6 समान किस्तों में भी हमने देने का निर्णय किया है। राज्य के सभी पेंशनर्स को भी जनवरी 2026 पेड इन फरवरी 2026 से 58% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज दिन में किसान कल्याण वर्ष की बैठक जब हमने कैबिनेट में बढ़वाने में की, महानिर्णय किए। यहाँ भोपाल में हमने सभी कर्मचारी और पेंशनर के कल्याण के लिए निर्णय लिया है। मेरी अपनी ओर से सभी वर्ग के सभी मित्रों को बधाई, होली की बहुत बहुत बधाई।